Hello, with me here is Olympic medalist and Arjuna awardee Lovelina Burgoyne. Lovelina, it is a pleasure and a delight to have you here with us. Lovelina, you are celebrated as a figure of women's empowerment in India. तो आप मुझे बताइए कि आपको कब से लगने लगा, क्योंकि when we do our own achievements, when we win our medals, that's for you, when you win your medals, oftentimes you don't realize that people are looking up to me. When did you start realizing? Was it after your Olympic medal? What was your moment of realization कि शायद मैं अभी एक role model बन गई हूँ? Any moments like that when you started to realize? First of all, thank you so much for inviting me. जैसे कि आपने पूछा कि मुझे कब रियलाइजेशन हुआ कि लोग मुझे इंस्पिरेशन की तरह मानते हैं. आई स्टार्टेड माई जर्नी एट द एज ऑफ 15. तब फर्स्ट मैं मार्शल आर्ट खेल रही थी और मार्शल आर्ट से मैं बॉक्सिंग में आई. तो स्टार्टिंग से ही एक गोल था मेरा कि ओलंपिक जाना है, ओलंपिक से मेडल लेके आना है. और लेकिन ये नहीं था कि ओलंपिक जाना है, उसके बाद रिज़ल्ट क्या होगा उसका इतना मुझे नहीं था. वो मेरा गोल नहीं था. बट जब मैंने ओलंपिक मेडल लिया तो पूरा सब कुछ चेंज हो चुके थे. जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए वो. और उसके बाद जब मैं इंडिया आई तो वो बहुत अलग फीलिंग था. और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम जब एक मेडल लेते हैं, हम देश के लिए कुछ करते हैं, तो बहुत सारे यंग जनरेशन है जो हमें देखते हैं और इंस्पायर होते हैं. उनके भी मन में ये आता है कि हमें भी करना है, हम भी अपने देश के लिए करेंगे और हम कर सकते हैं. तो आफ्टर ओलंपिक आई रियलाइज दैट. So you're here at the Tata Steel Trailblazers 3.0 conclave. This is your first year at the conclave. How does it feel? It's feeling amazing. मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ और यहाँ का एनवायरनमेंट. और वैसे भी कलकत्ता आना होता रहता है. और yes, because Assam and Bengal are like brothers. Yes, so it's feel amazing. और also I'm excited. So बहुत अच्छा लग रहा है अभी जी. So I will come back to the question of women's empowerment. ऐसा होता है that young girls come to you and say, Didi, we look up to you. We also want to, take up the sport of boxing. Does it happen? You see a lot of young girls who come up to you, talk to you, who ask inspiration from you. Yes. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे यंग बच्चे, जब भी मैं कोई स्कूल में जाती हूँ, कोई इवेंट में जाती हूँ, तो बहुत सारे बच्चे आता है, मुझसे मिलने का कोशिश करता है और वो इंस्पायर होते हैं. सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं कुछ हद तक मैं प्लेयर्स को इंस्पायर कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई मेडल. और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी मैं करती रहूँ, देश के लिए मेडल लेती रहूँ. और सबसे बड़ी बात कि मैं देखती हूँ, जैसे हमारे आसाम में ही हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, इंडिया में बहुत सारी टैलेंट है. yes. बहुत टैलेंट है. कोई ऐसे वुमेन्स जो होते हैं कुछ हद तक अभी भी सोचते हैं स्पोर्ट्स में आने के लिए. अभी तो बहुत ज़्यादा बेटर है बट स्टिल बहुत आना बाकी है. मैं सोचती हूँ कि अगर हम जो रिमोट एरिया से जो बच्चे हैं उनको हम निकाल पाए, उनको हम एक टारगेट दे पाए, एक प्लेटफॉर्म दे पाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होंगे. और यस, ऑफ कोर्स मैं इंस्पायर करती हूँ बहुत सारे बच्चे को. स्टिल मैं ये भी चाहती हूँ कि वो बच्चे आए, मैं उनको कुछ सहारा दूँ कि वहाँ तक पहुँचने के लिए. तो मेरा विजन ऐसा भी है थोड़ा. और आप जैसे टॉप लेवल के एथलीट अगर उनको इंस्पिरेशन देंगी तो वो ज़रूर ही इंस्पायर्ड होंगे. आपके लाइफ में इंस्पिरेशन कौन रहा? ऐसा कोई वुमन फिगर या कोई भी, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है और रही है? यस, माई इंस्पिरेशन इज़ माई मदर. बचपन से ही उनको देख के मैं बहुत खुद इंस्पायर हुई हूँ. मुझे कुछ बड़ा करना था. तो मैं बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी. मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करते थे और बचपन से ही मैंने वो स्ट्रगल देखा है. बट मैंने हमेशा देखा है कि मेरे मम्मी कभी भी कोई भी सिचुएशन में कभी उन्होंने हार नहीं माना और हमेशा मुझे सिखाया कि हम कोई भी काम जब करते हैं तो हमें आधे में नहीं छोड़ना है, उसको हमेशा कंप्लीट करना है.
Very important words. सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी काम मैंने लिया है उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम में टैलेंट बहुत होता है लेकिन हम में वो कैपेसिटी नहीं होता है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू करें। सो मैं सोचती हूँ कि मेरे माय मदर इंस्पायर मी कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँ और उसको एंड तक लेके जाऊँ, कंप्लीट करूँ, चीज़ों को आधे में नहीं छोड़ना है। So more power to women like your mother who have produced, strong women who are the pride of our country. Lovelina, one last question. Do you find a change in people's mindset when you came into boxing? एक होता है ना हमारे कंट्री में स्पेशली एक कल्चरल माइंडसेट कि लड़की अगर बॉक्सिंग करेगी फेस पे लग जाएगा, कैसे उसका शादी होगा, ऐसे तो होता है ना. बट सो यू हैव स्टार्टेड several years back now. Do you find a mindset change even in your home state or generally कि now people are seeing boxing actually as an option for girls? They don't think that the face will be smashed or the girl will be injured. They think this is a career option. एक mindset change क्या आपने देखा है? डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ है पहले से, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट होता है, नॉट ओनली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने के लिए भी बहुत सारी लड़की अभी कुछ लड़की तो सोचते हैं जैसे स्पोर्ट्स से ज़्यादा एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि या पेरेंट्स सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स में जाएंगे तो लड़की का करियर ख़राब हो जाएगा, एजुकेशन नहीं होगा। ये कुछ हद तक है भी कि हम एजुकेशन को उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं जब स्पोर्ट्स में आते हैं, क्योंकि फुल फोकस हमें स्पोर्ट्स में देना होता है। बट स्पोर्ट्स में जो कोई भी आता है वो एक लेवल तक पहुंचता है, और लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि दोनों कंटिन्यू कर पाएंगे। बट मैं एज ए बॉक्सर भी हूँ, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर भी मैं काम कर रही हूँ, और मैं बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर भी कर रही हूँ। सो मुझे लगता है कि हमें ये माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर हम में टैलेंट है तो हम ज़रूर निकल पाएंगे, और हम खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी काम कर पाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा बहुत अभी चेंज आया है इस माइंडसेट में, बट स्टिल बहुत अभी भी चेंज करना है। लोगों को ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉलेज होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्पोर्ट्स है क्या और स्पोर्ट्स में क्या कर सकता है। यस। Sure, Lovelina, very strong words from you. And one last comment from you. Sports सिर्फ एथलीट नहीं तैयार करता है. Sports makes career, sports makes health. So I'm sure you have a larger vision on that कि sports, not everyone is supposed to play sport to become an athlete, but for a healthier lifestyle. Yes. So just your last comments on that, please. यस, ये एक चीज़ है कि हम जब स्पोर्ट करते हैं, हम जब फिज़िकल ट्रेनिंग करते हैं, हम मेंटली फिज़िकली दोनों तरफ से हम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हम रेगुलर लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैन को हटा के दूसरे लोग भी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि अनफिट हो जाता है, काम में थकान होता है। तो मुझे लगता है हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, और खुद के बॉडी के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद के लिए सोचना चाहिए। तभी तो फ्लाइट में जाते ही बोलते हैं कि पहला खुद का ऑक्सीजन मास्क खुद को लगाना चाहिए। ऑफ कोर्स। सो मुझे लगता है कि हमें अपनी बॉडी को, इतना सुंदर बॉडी हमें मिला है, हमें इस बॉडी को बहुत ख्याल से रखना चाहिए, और सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक तरीका है, फिजिकल ट्रेनिंग एक तरीका है हमें अपने आप से प्यार करने का। What wonderful and strong words from Lovelina Burgoyne, one of India's top athletes, an inspiration for the movement of women's empowerment in India. Thank you very much, Lovelina. Thank you so much.